मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए थे जिनकी मदद से उन्होंने ये डिफाइन करने की कोशिश की कि मोशन किस तरीके से होते हैं और मोशन में कौन कौन से रूल लग सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मोशन नंबर 1, लॉ नंबर 1। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता जो उसकी कंडीशन को चेंज करे, तब तक वह ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को बनाए रखेगा। लिख लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग first law, if the object is in the state of motion, it remain in motion। अगर मोशन की स्टेट में है तो मोशन की स्टेट में रहेगा, और in the state of rest will remain in state of rest, will remain in the state of rest until an external force is applied to change its state। कहने का मीन क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में तो रेस्ट की स्टेट में रहेगा, और अगर मोशन की स्टेट में तो मोशन की स्टेट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता जो उसकी उस कंडीशन को चेंज करे। एग्जाम्पल, अगर टेबल और बुक ऑन टेबल किताब जो है टेबल पर रखी रहेगी, और कब तक? बहुत समय तक रखी रहेगी, कभी बदल नहीं सकती है। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता उस पर, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज नहीं करता, तब तक वह वहां पर रखी रहेगी।
It is a state of rest. And similar manner, a car will continue to move. A car will continue to move. Continue to move. और जैसे एक कार जो होती है कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी। कब तक? स्टेट ऑफ मोशन में जब तक रहेगी जब तक कोई उसे बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा। और अपनी कंडीशन को चेंज ना कर पाना ही की ही कैटेगरी को हम एक नए नाम से बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज एन इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी या असमता कि वो अपने आप ही अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करे, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है? It is the inability of changing the state of rest or motion by itself। अपने आप चेंज कर पाना ही इनसे बोला जाता है। And first law of motion is also called law of inertia. First law of motion is also called law of inertia। Inertia of an object depend upon the mass। पूरा यूज करते थे। Inertia of a body depend upon the mass। मतलब कि इनर्शिया जो होती है जिस प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो होता है मास। अगर मास ज्यादा होगा तो उसमें जो फोर्स लगेगी वो भी ज्यादा होगी, और आप सिंपल भाषा में बोलते हैं इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मोर इज द मास, मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया।
more is the inertia. Similarly, less the mass, less the mass, less is the inertia. Less is the inertia. इनर्शिया तीन तरीके की होती है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आपको थोड़ा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये फुटबॉल है, फुटबॉल, और ये दूसरा उसी के साइज का स्टोन। दोनों ही हमने किक किया, किक, इसको हमने किक किया, तो क्या हुआ, हमने यहां देखा जैसे हमने इसमें एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इसमें हमें देखने को मिल गया। लेकिन वहीं जब हमने स्टोन को किया तो नो एक्सेलरेशन, नो, कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। Why? It is because the inertia of stone is more as compared to inertia of football. In a similar manner, हम एक साइकिल को या एक टॉय कार को, टॉय कार को फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप, हमने एक टॉय कार लिया, टॉय कार को हमने टच किया तो वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन वहीं वेग कार को अगर हमने फोर्स लगाया तो वो नहीं रुकेगा, उल्टा हमें चल जाएगा, नॉट स्टॉप। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मास लेस है, मास लेस तो लेस इनर्शिया, और मोर मास मोर मास इनर्शिया, मोर इनर्शिया। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जो इनर्शिया होता है फिर वो तीन तरीके होता है। इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट, inertia of rest. Inertia of rest. Inertia of rest क्या कि अपने आप अपने रेस्ट की कंडीशन ना हो पाए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया रेस्ट क्या होता है? इनअवेबिलिटी of changing
the inability of changing the state of rest by itself। मीन से किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी रेस्ट की कंडीशन को अपने आप न बदल पाना ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए एक ग्लास के ऊपर हमने एक कॉइन रखा हुआ था। दोनों ही रेस्ट की कंडीशन में थे, दोनों ही कॉइन और पेपर, ये पेपर के ऊपर रखा है, हमने इस पर क्या किया, फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाने से पेपर उड़ गया, लेकिन पेपर के उड़ने से क्या हुआ, जो कॉइन जो था वो इसमें आके गिर गया, और जो पेपर जो था इधर से नहीं है, इधर फोर्स लगाते हैं, फोर्स इधर से लगाया और पेपर उड़ गया, और जो कॉइन जो था वो ग्लास के अंदर गिर गया। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स इस पर लगाया, लेकिन इसकी तो कंडीशन ऑफ रेस्ट बनी रही ना। जब इसकी कंडीशन ऑफ रेस्ट बनी रही तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा जिसकी मदद से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करे। और जब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कैसे कर लेगा? इसलिए वो जैसा था वैसा बना रहा, लेकिन वहीं जो पेपर था उसे फोर्स लगा और वो उड़ गया। तो दैट्स एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Second, inertia of motion. Inertia of motion. It is defined as inability of an object to change the state of motion by itself. To change its state of motion by itself. मीन टू से अगर इनर्शिया मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यूस मोशन में रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कार चल रही है तो वो सही चलती रहेगी। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है, क्योंकि अगर कार पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शन, एयर या फिर एनी अदर फोर्स अगर उस पर नहीं लगता है तो वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगी, नॉन स्टॉप। इनर्शिया ऑफ मोशन, जब हम एक जग जो होता है जो कि पानी से भरा हुआ है, इसे हम स्प्लैश करते हैं, क्या होता है? इसमें से पानी बाहर आ जाता है
और स्टॉप कर लिया हमने, स्टॉप ए एंड बी। हमने क्या किया, जब था जब को यूं किया और इसको स्टॉप कर लिया, तो हमने क्या देखा, तो जब जो था उसमें वो तो रुक गया क्योंकि हमने जब फोर्स लगाया, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो रुक नहीं सका क्योंकि उसमें मोशन आ चुका है। अब हमने इसलिए रोक लिया, लेकिन अब वो रुकने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सका, ये क्योंकि इस पर फोर्स किसने मिल रहा है, इस पर किसने फोर्स मिल रहा है, इसे फोर्स मिल रहा है तो ये आगे की तरफ बढ़ गया। वाटर कम आउट, comes इसी तरीके से ड्राइवर लीन फॉरवर्ड व्हेन इट अप्लाई ब्रेक सडनली। when he apply brake suddenly, mean to say ड्राइवर जो होता है आगे की तरफ गिर जाता है, आगे तरफ बढ़ता है जब वो फोर्स लगाता है। तो ये भी एग्जांपल क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि कार रुकी लेकिन ड्राइवर पर कोई फोर्स नहीं लगी। ये देखिए हम बस में बैठते हैं तो बस में बैठते समय आगे तरफ झुक जाते हैं। तो ये सब एग्जांपल हैं लीन फॉरवर्ड करने के, ये इनर्शिया ऑफ मोशन के हैं। जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हम इसमें अगर हम चाहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी एक तरीके से काम आता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे, कि अगर हम अचानक से ड्राइवर मूव लीन फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक अप्लाइड सडनली एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जब कार रेस्ट में है और कार स्टार्ट सडनली to lean backward, तो मतलब पीछे की तरफ यूं गिर जाते हैं, पीछे की तरफ यूं। तो इस तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो सकता है और इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो सकता है। थर्ड, inertia of direction। inertia of direction, इनर्शिया डायरेक्शन क्या होता है, इट इज the inability of the object to change its direction by itself। सपोज कीजिए ये एक रोड है और यहाँ पर ये
बस चल रही है और यहाँ पर ये टर्न आया, तो जब इस बस को यहाँ पे मोशन करना है तो ये ब्रेक ना लगाए तो ये क्या करता है, टर्न करता है, फोर्स लगाता है। अगर ये फोर्स लगाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ बस आगे बढ़ी बढ़ी बढ़ी, तो अब देखिए यहाँ पर अब ड्राइवर ने क्या किया, फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इस बस को ले गया। लेकिन अगर ड्राइवर फोर्स न लगाता तो क्या होता, जो बस जो थी मूव इन स्ट्रेट लाइन, मूव इन स्ट्रेट लाइन, मूव इन द स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन मूव करनी, जैसे यहाँ से ट्रैक से हट जाती, गिर जाती, इस वजह से यहाँ पर से टर्न लेना पड़ा और टर्न लेने क्या लगा, फोर्स। तो ये किसका एग्जाम्पल, डायरेक्शन न चेंज कर पाना, अपने आप अपनी डायरेक्शन न चेंज कर पाना ही इनर्शिया और डायरेक्शन का एग्जाम्पल होता है। इस तरीके से हमने तीन तरीके इनर्शिया समझी। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया तीन तरीके होती थी, ये बात समझी। मैं समझता हूँ कि अब इनर्शिया में क्लियर हो चुका हो। Now, before going to second law of motion, we have to understand a term, momentum. मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को सिंपल भाषा में बोले तो ये मेजरमेंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोमेंटम है, कितना मोशन है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ मोशन की, उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। जो मोमेंटम होता है इट डिपेंड अपॉन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास depend on mass of an object और mass of a body बोलते हैं, mass of a body and velocity of body into से ये mass of body और velocity of body पे डिपेंड करता है। कैसे डिफाइन करेंगे, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। Momentum defined as the product of mass and velocity. It is denoted by P. Denoted by P. P is equal to mp, where P is equal to momentum, m equal to mass and v is equal to velocity. SI unit of momentum is kg meter per second and momentum
क्या हुआ इसका मतलब? मोमेंटम को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। सम एग्जांपल ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को एग्जांपल, एग्जांपल्स, पहला कराटे प्लेयर, ब्रेक piles of ice due to high velocity, ज्यादा वेलोसिटी को लेकर के कराटे प्लेयर जो होता है एक हाथ में आइस के पीस को तोड़ देता है, क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इससे मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सेकंड, मास ऑफ क्रिकेट बॉल और इज लेस, कम होता है, व्हाट, ड्यू टू हाई वेलोसिटी, it acquire large momentum. थर्ड, जो कार होती है स्लो स्पीड चलती है फिर भी उसका मोमेंटम बहुत हाई होता है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है। Momentum of car is very high, even its velocity is so less due to its mass, इसी तरीके से जो एक्सीडेंट स्लो स्पीड पे होते हैं वो कम डेंजरस होते हैं एज कंपेयर टू द एक्सीडेंट दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस एट हाई स्पीड, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाई स्पीड मोमेंटम इज ऑल्सो वेरी हाई एंड इट मे बी डेंजरस।